एबटाबाद से आगे ठंडियानी की तरफ एक पुराना पहाड़ी रास्ता जाता है। ये रास्ता टूरिस्ट मैप पर मुश्किल से मिलता है, लेकिन लोकल लोग इसे अच्छी तरह जानते हैं। कहते हैं कि अगर आदमी 2 घंटे पैदल जंगल के अंदर चलता रहे तो सत्तू बंगला नाम की एक 200 साल पुरानी इमारत मिलती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है, मगर असल में वहां कोई नहीं रहता, या शायद कोई रहता है। अली और उसके 2 दोस्त हमजा और दानियाल एडवेंचर व्लॉग बनाते थे। उनका चैनल छोटा था, लेकिन वो वायरल हॉरर कंटेंट बनाना चाहते थे। एक दिन एबटाबाद के एक चाय होटल पर बैठे थे जब एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुन ली। बेटा, थ्रिल चाहिए तो सत्तू बंगला जाओ, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। अली हंस पड़ा। अंकल, घोस्ट स्टोरीज से व्यूज नहीं मिलते। बुजुर्ग ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वहां घोस्ट्स नहीं रहते, वाइट्स रहते हैं। यह कहकर वो उठकर चला गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और वहीं डिसाइड कर लिया, कल सुबह सत्तू बंगला। सुबह 9 बजे वो ठंडियानी रोड पर पहुंच गए। गाड़ी एक छोटी सी क्लियरिंग पर पार्क की और जंगल का पैदल रास्ता पकड़ लिया। शुरू में सब नॉर्मल था, ठंडी हवा, लंबी देवदार ट्रीज, बर्ड्स की आवाज। अली कैमरा चलाकर व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। गाइज, हम एबटाबाद से 2 घंटे दूर एक अबैंडन्ड ब्रिटिश एरा बंगलो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल घना होता गया। एक अजीब बात थी, बर्ड्स की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। सिर्फ हवा चल रही थी और उनके कदम, बस। 1 घंटा चलने के बाद दानियाल रुक गया। तुम लोगों को महसूस हो रहा है क्या? हमजा ने पूछा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अली हंसा, ब्रो, हॉरर मूड बन रहा है। मगर सच ये था कि अली को भी अजीब सा प्रेशर फील हो रहा था, जैसे जंगल जिंदा हो। 2 घंटे बाद उन्हें वो नजर आया, सत्तू बंगला। पुरानी स्टोन बिल्डिंग, आधी टूट चुकी, विंडोज अंधेरी आंखों की तरह खुली हुई। मॉस और बेलों ने दीवार को लपेट रखा था। गेट पर फेडेड बोर्ड था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया। नीचे किसी ने व्हाइट पेंट से लिखा था, डोंट स्टे आफ्टर सनसेट। अली एक्साइटेड हो गया, परफेक्ट हॉरर लोकेशन। वो अंदर घुस गए। अंदर हवा ठंडी और हैवी थी। लकड़ी का फ्लोर हर कदम पर चीखता था। दीवारों पर पुरानी ब्रिटिश फोटोज लटकी हुई थीं, लेकिन सबके चेहरे स्क्रैच किए हुए थे। सारा घर खामोश था। फिर ऊपर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आई। हमजा ने धीरे से कहा, कोई और भी है यहां? अली ने कैमरा जूम किया। हेलो, कोई है? आवाज बंद हो गई। उन्होंने स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया। हर स्टेप पर लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। दानियाल ने अचानक मुड़कर देखा। कुछ नहीं, मगर फ्लोर पर नए फुटप्रिंट्स थे, सफेद मिट्टी जैसे निशान, और वो उनके नहीं थे। सेकेंड फ्लोर पर एक लंबा कॉरिडोर था। एंड पर एक कमरा आधा खुला हुआ, अंदर से हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। अली ने डोर धक्का दिया। रूम बिल्कुल खाली था, सिर्फ बीच में एक पुरानी कुर्सी, और कुर्सी पर सफेद कपड़ा पड़ा हुआ, जैसे कोई अभी उठा हो। तभी दानियाल फ्रीज हो गया। अली, पीछे देखो। अली ने धीरे से मुड़कर देखा। कॉरिडोर के एंड पर एक लंबी सफेद शक्ल खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन ज्यादा लंबी। फेस बिल्कुल ब्लैंक, आंखें नहीं, सिर्फ सफेदी, और वो हिल नहीं रही थी। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, ये वाइट्स है। लाइट ब्लिंक हुई और वो गायब। तीनों भागकर नीचे आए। बस, कंटेंट मिल गया, चलो निकलते हैं। दानियाल ऑलमोस्ट रो रहा था, मगर जब वो मेन डोर तक पहुंचे, डोर बंद था, जबकि वो खुला छोड़कर आए थे। बाहर अंधेरा होने लगा था। अली ने जोर लगाया, डोर नहीं खुला। तभी ऊपर से मल्टीपल फुटस्टेप्स की आवाज आई। 1 नहीं, 2 नहीं, बहुत सारी, जैसे कोई चीज स्टेयर से नीचे आ रही हो। स्लो, एक साथ, ठक ठक ठक। कैमरा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा था। अली ने पीछे मुड़कर देखा। स्टेयर्स पर 5 सफेद फिगर्स खड़ी थीं। सबकी हाइट अलग, लेकिन फेसेस ब्लैंक, और धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं। रूम का टेम्परेचर अचानक बहुत ठंडा हो गया। हमजा चीखा, विंडो से भागो। उन्होंने साइड विंडो तोड़ दी और जंगल की तरफ भाग गए। जंगल अंधेरा हो चुका था, रास्ता गायब, जीपीएस सिग्नल नहीं। पीछे से ब्रांचेस टूटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, मगर कदम की आवाज नहीं, सिर्फ हवा। अली ने पीछे देखा। ट्रीज के दरमियान सफेद शेप्स ग्लाइड कर रही थीं, जमीन को टच किए बिना। वाइट्स। वो 3 घंटे भागते रहे जब तक रोड नजर नहीं आई।
गाड़ी तक पहुंचकर सब चुप हो गए। किसी ने बात नहीं की, सिर्फ इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। अगले दिन अली ने फुटेज चेक की। जहां कॉरिडोर में व्हाइट फिगर खड़ी थी, कैमरा ने कुछ और रिकॉर्ड किया था। उन तीनों के पीछे शुरू से ही एक सफेद शक्ल चल रही थी, जंगल से बंगलों तक। और लास्ट फ्रेम में कैमरा के बिल्कुल पास एक ब्लैंक सफेद फेस नजर आया। अली ने वीडियो डिलीट कर दिया। आज तक वो लोग सातू बंगला का नाम नहीं लेते। लोकल लोग अब भी कहते हैं सातू बंगला खाली नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ जमीन का मालिक है, मगर जंगल और बंगलों पर हक व्हाइट्स का है। और जो रात वहां गुजरता है वो अकेला वापस नहीं आता। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो हैदर किड्स चैनल को लाइक, थम्स अप, सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर जरूर करें, क्योंकि असली खौफ अभी बाकी है।